हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर और अदानी ग्रुप के ऊपर भी, क्योंकि हेडलाइन को देख सकते हैं। इसके ऊपर हमें कुछ कमेंट्स आए थे। पहले तो देखें कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, बोले कि हार जीत राजनीति का हिस्सा, नंबर गेम चलता रहता है। इस खबर के ऊपर हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। अभी अभी की ये रिपोर्ट है, इसका टाइम और तारीख भी आप देख सकते हैं, और क्या है पूरी जानकारी ज़रूर देखें। इसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है वो भी आप ज़रूर देखें। कई लोग इसके अंदर जो है अभी थोड़ा सा मतलब कि पता ही नहीं है इसके ऊपर। 5 जून की अपडेट है, अभी अभी आई है शाम को, और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे से पहले आखिरी मंत्रिपरिषद की बैठक में चुनावी नतीजों पर उन्होंने कहा कि हार जीत राजनीति का हिस्सा है, नंबर गेम चलता रहता है। और 2024 के नतीजे घोषित होने के बाद मोदी ने पीएम पद से अपना इस्तीफा दिया है। तो क्या इससे मतलब कि कुछ टेंशन का माहौल बन सकता है या नहीं? कुछ कमेंट्स हमें आए थे, आगे ज़रूर पढ़े पहले। अब यहाँ तक हमने देखा, अब ज़रा देखें कि और अगले कार्यकाल के लिए जो है वह 8 जून यानी कि शनिवार को जो है 8 जून तक फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जो है एक रेगुलर प्रक्रिया होती है। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूँ, 5 साल पूरे हुए तो पहले जो है वो इस्तीफा देते हैं, उसके बाद नए शपथ विधि के लिए जो है वापस से मतलब कि शपथ विधि वो कर सकते हैं। और उन्होंने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों संग बैठक में ये भी कहा कि हमने 10 साल अच्छा काम किया है और आगे भी करेंगे। तो आने वाले ये 8 जून को शनिवार को वापस से शपथ विधि हो सकती है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सत्ता संगठन हर जगह जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं और आगे भी उतरेंगे। उन्होंने कहा कि आप सभी ने अच्छे से काम किया, बहुत मेहनत की। मोदी ने मुस्कुराते हुए सभी का मनोबल बढ़ाया और सबको धन्यवाद दिया। मंत्रियों के साथ बैठक के बाद मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा। तो ये एक रेगुलर प्रक्रिया होती है। उसके बाद अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है, जैसे कि अभी संभावना लग रही है, तो शनिवार को 8 जून को जो है वापस से शपथ विधि भी ले सकते हैं। और मोदी जी का कार्यकाल आपको कैसा लगता है, हमें कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। अपने अपने एक दूसरे से भी आप बात कर सकते हैं। राष्ट्रपति को मोदी ने सौंपा इस्तीफा। तो राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक एक्स हैंडल से नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू की तस्वीरें भी शामिल की गई, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने अपना केंद्रीय मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र सौंपा। राष्ट्रपति ने त्यागपत्र स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों से नई सरकार के गठन तक अपने पद पर बने रहने का अनुरोध किया। ये भी देखें, ये 2-3 दिन जो अभी बाकी है तब तक क्या हो सकता है। तो तब तक जैसे कि ये यहाँ पर देखें कि नई सरकार के गठन तक अपने पद पर बने रहने का अनुरोध किया है। अभी नायडू नीतीश बीजेपी की उम्मीद। तो लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए ने तीसरी बार जीत दर्ज की है। एनडीए गठबंधन को 292 सीट मिली है, लेकिन बीजेपी इस बार बहुमत का आंकड़ा छूने से चूक गई। अगर ये बहुमत मिल जाता सिर्फ बीजेपी को ही तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। कल मार्केट भी इसीलिए टूटा था, लेकिन आज अच्छी खासी तेज़ी भी आई मार्केट के अंदर। तो आगे चलकर जो है सब कुछ बढ़िया रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। आगे देखते हैं। बीजेपी को चुनाव में कुल 240 सीटें मिली है। मोदी को अब बीजेपी की 2 बड़ी सहयोगियों जेडीयू और टीडीपी से समर्थन की उम्मीद है, जहां चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने 12 सीटें जीती हैं, और जबकि टीडीपी 16 सीटें जीतने में कामयाब रही। दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक। तो प्रधानमंत्री आवास पर बैठक सुबह 11:30 बजे शुरू हुई थी। ये मोदी 2.0 कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक थी। इस बीच एनडीए के वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज शाम 4 बजे सभी नेता मोदी के आधिकारिक आवास पर मीटिंग करेंगे। इस दौरान अगली सरकार के गठन पर चर्चा होने की संभावना है। मीटिंग के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं बीजेपी के अन्य सहयोगी भी दिल्ली का रुख कर रहे हैं। इनके अलावा बीजेपी के जीते हुए कुछ बड़े उम्मीदवार भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, जो पार्टी की मीटिंग में शिरकत कर सकते हैं। ये इनकी जो है ये पूरी रिपोर्ट है। और ये दूसरी रिपोर्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं कि लोकसभा इलेक्शन 2024 और एनडीए ने नरेंद्र मोदी को नेता अपना चुना। 8 जून को मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण संभव। इसका भी आप टाइम और तारीख देख सकते हैं। ये भी जो है अभी की रिपोर्ट है।
बिल्कुल अभी जो है 7 बज के आसपास की ये रिपोर्ट आई है, अभी अभी लेटेस्ट, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। सरकार बनाने की कवायद शुरू, आज से बैठकों का दौर और लोकसभा चुनावों के नतीजे साफ हो चुके हैं। 543 सीटों में से एनडीए को 292 सीट मिली है और जबकि इंडिया के खाते में 233 सीटें आई हैं। बीजेपी 272 के बहुमत आंकड़े से पीछे भले ही रह गई है, लेकिन सरकार एनडीए की बनाएगी, ये पीएम मोदी दावा कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद केंद्र में नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो गई है। आज दिल्ली में मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक सुबह 11:30 बजे हुई और इसमें 17वीं लोकसभा को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास लोक कल्याण मार्ग पर एनडीए घटक दलों की बैठक हुई और इस बैठक में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए। एनडीए 8 जून को सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। राष्ट्रपति भवन में शपथ की तैयारियां शुरू हो गई है। आम लोगों के लिए 9 जून तक इसे बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की भी दिल्ली में बैठक बुलाई गई। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे अपने साथियों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। तो भले ही हो मतलब कि चर्चा कर रहे हो या फिर जो भी मतलब कि हो, पर एनडीए की सरकार की संभावना जो है बनने की ज़्यादा यहाँ पर लग रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे शेयर मार्केट के अंदर भी जो है एक तेज़ी की संभावना रह सकती है। आज हालांकि तेज़ी आई भी। और अदानी ग्रुप के शेयरों की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है इससे कुछ इसका सीधा कनेक्शन तो जो है नहीं हो सकता, लेकिन एक मोमेंटम की बात करें, क्योंकि अगर मार्केट के अंदर तेज़ी आती है तो अदानी ग्रुप के शेयरों के अंदर भी तेज़ी की संभावना हो सकती है। और कई अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर भी हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। तो अगर आपकी उनके अंदर होल्डिंग है और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे पिछले वीडियोस के अंदर, इसीलिए जो है इसके ऊपर भी चर्चा करना ज़रूरी था और मार्केट के ऊपर भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।